हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी ठीक होंगे। आज हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का पार्ट सेकंड करेंगे। पार्ट फर्स्ट हम कर चुके हैं। जिस बच्चों ने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा वो हमारे चैनल पे जाके फर्स्ट पार्ट देखी। उसमें भी हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किए हैं। यहाँ भी हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो प्रीवियस ईयर में आए हुए। ओके बेटा, चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके पास, if sin theta plus cos theta equal to root 2, then prove that tan theta plus cot theta equal to 2। ओके बेटा, ये गिवन है आपके पास, sin थीटा प्लस cos थीटा इक्वल टू रूट 2, ये गिवन है और आपको प्रूव क्या करना है कि tan थीटा प्लस कोट थीटा इक्वल टू 2 है। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से समझ लेना। देखिए हमें क्या करना है यहाँ पे कि जो आपके पास स्टेटमेंट पे गिवन है, ठीक है, उस गिवन स्टेटमेंट की सहायता से आपको ये प्रूफ करके दिखाना है। ठीक है, कर सकते हो ना प्रूफ। कैसे करेंगे देखिए, पहले हिंट देखना है यहाँ पे कि क्या हिंट में क्या है कि हम स्टार्टिंग में क्वेश्चन शुरू कहाँ से करें। स्टार्टिंग में क्वेश्चन शुरू करने के लिए आपको ये देखना होगा कि जैसे कि यहाँ पे रूट 2 है, ठीक है, गिवन में रूट 2 है और जो फाइंड आउट करना है इसमें 2 है ना बेटा। तो रूट 2 को हमें 2 बनाने के लिए क्या करना होगा, इसका स्क्वायर कर देंगे। इसका स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा ना इधर रूट 2। समझ रहे हो ना सभी। और अगर बेटा इधर स्क्वायर करेंगे तो हमें इधर भी स्क्वायर करना होगा, क्योंकि स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करना है ना, सिर्फ एक तरफ हम नहीं कर सकते। तो हम यहाँ पे लिखेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। हम बोथ साइड क्या कर देंगे, स्क्वायरिंग कर देंगे। तो इधर भी कर देंगे हम साइन थीटा प्लस कोस थीटा, इसका भी स्क्वायर कर देंगे और इधर रूट 2 का भी स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, समझ में आया। हमने स्क्वायर क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे हमें राइट साइड में क्या है, जो है 2 है, ये सिंपल है, ये अंडर रूट में नहीं है। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे इसका स्क्वायर कर दिया ताकि ये हट जाए यहाँ से। ओके, तो देखो अब यहाँ पे ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला खुल जाएगा। इसको ए मान लो, इसको बी मान लो। ठीक है, तो ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपको पता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी। ठीक है बेटा, ए ये रहा, बी ये है। ठीक है, खुल गया और स्क्वायर से एंड रूट कैंसिल हो जाएगा, तो इधर क्या रहेगा, ओनली 2। समझ में आ गया आपको। आगे देखिए, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 1 के। फॉर्मूला याद है ना आपको, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा इक्वल टू 2। तो ये क्या हो गया आपके पास, 2 साइन थीटा कोस थीटा इक्वल टू 2। ये प्लस उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस। तो 2 साइन थीटा कोस थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, ओके बेटा, यहाँ तक आ गया आपको समझ में। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद मेन कंसेप्ट है कि यहाँ पे बच्चे आके छोड़ देंगे, भूल जाएंगे कि क्या करना है। देखो मैं बताता हूँ आपको, अगर आप यहाँ तक आके भूल जाओ तो क्या करना है, आपको ये देखना है कि जो आपके पास जो फाइंड आउट करना था उसमें 2 है, ओनली 2 है ना यहाँ पे, और इधर भी आपके पास ही 2 आ गया ना बेटा, 2 आ गया। इसका मतलब जो 2 के साथ साइन थीटा कोस थीटा ये नहीं होना चाहिए, ये यहाँ पे नहीं होना चाहिए, और इस 1 की जगह पे क्या होना चाहिए, टेन थीटा कोट थीटा, यही होना चाहिए ना। तो कुछ आप ऐसा लॉजिक लगाओ कि ये साइन थीटा कोस थीटा यहाँ से हट जाए। तो हटाने के लिए क्या करेंगे, देखो यहाँ पे सबसे पहले आप क्या करो, 2 साइन थीटा कोस थीटा इक्वल टू 1 है ना, 1 की जगह लिख लो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है ना बेटा। क्योंकि देखो इधर भी साइन और कोस में चल रहा है ना, इसलिए हम साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, 1 की जगह साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, समझ में आया आपको। अब देखिए जो मैंने बताया था कि यहाँ पे सिंपल 2 है और यहाँ पे 2 के साथ साइन थीटा कोस थीटा है, तो हम इसको सिंपल 2 बनाने के लिए क्या करेंगे, साइन थीटा कोस थीटा से इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, डिवाइड करेंगे तो इस साइड और इस साइड दोनों तरफ डिवाइड करना पड़ेगा। हम क्या लिखेंगे, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, डिवाइड बाय साइन थीटा कोस थीटा। ठीक है, ऑन बोथ साइड, दोनों साइड आप साइन थीटा कोस थीटा से डिवाइड कर दो। समझ में आया ना, क्यों डिवाइड कर दो, क्योंकि यहाँ पे सिंपल हमें 2 चाहिए।
तो देखो 2 साइन थीटा कोस थीटा, इसके भी डिवाइड में साइन थीटा कोस थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा अपोन में इसकी डिवाइड में भी साइन थीटा कोस थीटा। ठीक है बेटा, आ रहा है समझ में यहाँ तक? आगे देखो साइन थीटा कोस थीटा, साइन थीटा तो कोस थीटा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ क्या रह गया, सिर्फ 2 रह गया। यहाँ क्या रह गया, सिर्फ 2 रह गया। यहाँ क्या रह जाएगा बेटा, अब देखो साइन थीटा कोस थीटा ये इसके अपोन में भी है और इसके अपोन में, मतलब साइन स्क्वायर थीटा के अपोन में भी है और कोस स्क्वायर थीटा के अपोन में भी है। हम इसको पर्टिकुलर अलग अलग कर लेते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, इसको अलग अलग कर लेते हैं। तो यहाँ लिखते हैं हम साइन स्क्वायर थीटा अपोन में साइन थीटा कोस थीटा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना सभी को? साइन स्क्वायर थीटा इसके अपोन में ही डाल दिया साइन थीटा कोस थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा अपोन में साइन थीटा कोस थीटा। ठीक है, आगे समझ में आता है सभी को? चलिए आगे देखिए, यहाँ पे देखो ध्यान से, ये साइन स्क्वायर है बेटा और ये सिंपल, मतलब साइन स्क्वायर का मतलब साइन इंटू साइन। ठीक है, साइन इंटू साइन। तो इस साइन से हम साइन स्क्वायर काट देंगे तो एक साइन थीटा अभी भी रह जाएगा ना, यहाँ पे रह जाएगा ना। सभी को समझ में आ रहा है? साइन स्क्वायर को यहाँ कोस स्क्वायर, यहाँ कोस है तो इससे काट के एक कोस अभी भी रह जाएगा यहाँ पे कोस थीटा। तो देखिए क्या अब आगे क्या लिखेंगे, 2 इक्वल टू यहाँ क्या रह गया था, साइन बाय कोस। तो साइन बाय कोस किसके इक्वल होता है, टेन थीटा के होता है ना, प्लस यहाँ रह गया कोस और यहाँ साइन, तो कोस बाय साइन किसके इक्वल होता है, कोट थीटा के। ओके, तो 2 इक्वल टू टेन थीटा कोट थीटा, ये आ गया आपका। और देखो क्वेश्चन में यही आपसे कहा था इसने प्रूव करने कि टेन थीटा कोट थीटा जो है वो 2 के इक्वल है, यही हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, समझ में आया? इसका मतलब जो आपको प्रूव करना था आप ऐसे लिख सकते हो, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, अंडर रूट सेक थीटा -1 अपोन में सेक थीटा +1 प्लस अंडर रूट सेक थीटा +1 अपोन में सेक थीटा या सीकेंड थीटा -1 इक्वल टू 2 कोसेक थीटा या कोसिकेंड थीटा। ठीक है बेटा, ये प्रूफ करना आपको, ये लेफ्ट हैंड साइड में गिवन है, आपको राइट हैंड साइड प्रूफ करना है। ये क्वेश्चन बेटा 2001 में एंड 7 में, ठीक है, 2 ईयर आया था। ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं, बार बार रिपीट होते हैं, ध्यान से करना है इस क्वेश्चन को। देखिए क्या करेंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है। इसमें क्या करेंगे, जहां भी आप ऐसे क्वेश्चन में अंडर रूट देखो ना बेटा, वहां पे आपको क्या करना है, रेशनलाइज करना है। क्या करना है, रेशनलाइज। और रेशनलाइज इसमें भी करेंगे और इसमें भी करेंगे। तो रेशनलाइज पता है ना आपको कैसे करते हैं रेशनलाइज? रेशनलाइज का मतलब है जो इसके अपोन में लिखा होता है उसी से मल्टीप्लाई, उसी से डिवाइड, बस साइन चेंज करना होता है। जो भी इसके अंडर रूट में लिखा होता है, जो यहाँ पे अब जो अपोन में लिखा होता है, इसी से मल्टीप्लाई और इसी से डिवाइड, बट साइन चेंज करना होता है। यहाँ प्लस है तो माइनस से ही ऊपर मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों से। समझ में आया आपको? देखिए करके देखते हैं। यहाँ पे यहाँ लिखो अंडर रूट सीकेंड थीटा -1 अपोन में सीकेंड थीटा +1 मल्टीप्लाई सीकेंड थीटा -1 अपोन में सीकेंड थीटा -1। इसी को रेशनलाइज करते हैं बेटा। जो नीचे लिखा है यहाँ प्लस का था तो हमने साइन चेंज करके माइनस से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, और इसी से हमने इसको डिवाइड किया। इसको कहते हैं रेशनलाइज करना। ओके, प्लस ये प्लस, फिर से अंडर रूट सेक थीटा सीकेंड थीटा +1 अपोन में सीकेंड थीटा -1 इंटू सीकेंड थीटा +1 अपोन में सीकेंड थीटा +1। ठीक है, समझ में आया? साइन चेंज किया हमने, उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। ठीक है, यहाँ लिख लेना आप रेशनलाइजेशन। ठीक है, देखिए अब क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ भी सीकेंड थीटा -1 है, यहाँ भी सीकेंड थीटा -1 है, तो दोनों एक जैसे हैं। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, सीकेंड थीटा -1 होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, क्योंकि दोनों एक जैसे ही है, इसको होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अपोन में
ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला खुल रहा है ना नीचे, आप देख रहे हो। हमेशा रैशनलाइज में बेटा याद रखना कि नीचे ए प्लस बी और ए माइनस बी, क्योंकि देखो दोनों में ए सेम है दोनों का, और दोनों का बी भी सेम है, सिर्फ अंदर क्या है, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब सीकेंड स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब 1, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा ना, तो हम डायरेक्ट इसको 1 ही लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1 का स्क्वायर 1 मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, ठीक है। प्लस अंडर रूट, यहाँ भी सेम वही, दोनों एक जैसे हैं तो होल स्क्वायर हो जाएगा, सीकेंड थीटा प्लस 1 होल स्क्वायर अपोन में फिर से ए माइनस बी और ए प्लस बी, ठीक है। तो ए माइनस बी प्लस बी का फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 ही, ठीक है बेटा। यहाँ स्क्वायर लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। ओके, यहाँ तक समझ में आया आपको। चलिए आगे देखिए, थर्ड स्टेप देखिए इसका। अब देखिए क्या करेंगे यहाँ पे, अंडर रूट सीकेंड थीटा माइनस 1 होल स्क्वायर अपोन में, जो बेटा सीकेंड स्क्वायर थीटा है वो सीकेंड स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा के, होता है ना। सीकेंड स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 एज इट इज, फॉर्मूले याद होने चाहिए बेटा सभी को, ठीक है। प्लस अंडर रूट सीकेंड थीटा प्लस 1 होल स्क्वायर अपोन में सीकेंड स्क्वायर थीटा 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये एज इट इज। समझ में आया। सिर्फ इस सीकेंड स्क्वायर की जगह पे हमने 1 प्लस टेन स्क्वायर लिख दिया, यहाँ भी सीकेंड स्क्वायर की जगह 1 प्लस टेन स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। समझ में आ रहा है सभी को। ये माइनस 1 ये प्लस 1 कैंसिल हो गया, ये माइनस 1 ये प्लस 1 कैंसिल हो गया। क्या बचा आपके पास, देखिए क्या बचा, अंडर रूट सीकेंड थीटा माइनस 1 होल स्क्वायर अपोन में टेन स्क्वायर, ये तो बचा टेन स्क्वायर थीटा प्लस अंडर रूट सीकेंड थीटा प्लस 1 होल स्क्वायर अपोन में टेन स्क्वायर थीटा, यही तो बचा। समझ आएगा यहाँ तक समझ सभी को। देखिए अब क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, ये अंडर रूट हटाएंगे। कैसे हटाएंगे, यहाँ भी स्क्वायर है यहाँ भी स्क्वायर है, दोनों का स्क्वायर है ना, तो क्या हम इन दोनों को पर्टिकुलर अलग अलग लिखने की बजाय होल स्क्वायर कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। यहाँ भी दोनों का अलग अलग स्क्वायर है तो ये होल स्क्वायर कर सकते हैं यहाँ पे, मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ सीकेंड थीटा माइनस 1 अपोन में टेन स्क्वायर थीटा, इसका होल स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है। दोनों में स्क्वायर है तो हमने क्या किया, यहाँ पे पर्टिकुलर अलग अलग लिखने की बजाय यहाँ पे हटा दो बेटा टेन, सिर्फ टेन थीटा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे पूरे का होल स्क्वायर कर दिया, प्लस अंडर रूट सीकेंड थीटा प्लस 1 अपोन में टेन थीटा, इसका भी हम क्या कर देंगे, होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, होल स्क्वायर से एन रूट काट देंगे, स्क्वायर से एन रूट काट देंगे। क्या बचा आपके पास, देखो क्या बचा, हम इधर लिख लेते हैं। आपके पास बचा सीकेंड थीटा माइनस 1 और में टेन थीटा प्लस सीकेंड थीटा प्लस 1 अपोन में टेन थीटा, यही तो बचा। अब क्या करो, इसका एलसीएम ले लो, टेन थीटा और टेन थीटा का एलसीएम क्या आएगा, टेन थीटा ही आ जाएगा, टेन थीटा आ गया एलसीएम। नीचे सेम है तो डायरेक्ट हम ऊपर डायरेक्ट लिख सकते हैं जैसे लिखा हुआ है, सीकेंड थीटा माइनस 1 प्लस सीकेंड थीटा प्लस 1, ठीक है बेटा। एलसीएम लेना आता है सभी को, ये छोटी छोटी बातें हैं, ठीक है। सिर्फ एलसीएम लेना है और कुछ नहीं करना। यहाँ देखिए आगे ये प्लस 1 ये माइनस 1 कैंसिल हो गया, समझ में आ गया ना। टेन टेन का एलसीएम 10 हो गया, दोनों अगर नीचे सेम है तो डायरेक्ट हम ऊपर सेम लिख सकते हैं ऐसे ही, ठीक है। आप एलसीएम भी लेके देख लेना, माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो गया। सीकेंड थीटा दोनों प्लस प्लस के हैं तो क्या लिख सकते हैं हम, 2 सेकेंड थीटा, क्या लिख सकते हैं 2 सीकेंड थीटा अपोन में टेन थीटा लिख सकते हैं। ओके चलिए अब आगे देखिए, ये 2 है ये 2 एज इट इज, ये सीकेंड थीटा है बेटा। सीकेंड थीटा सीकेंड किसका उल्टा होता है, कोस का, तो हम इसको 1 बाय कोस थीटा भी लिख सकते हैं ना। सीकेंड थीटा 1 बाय कोस थीटा, इसके अपोन में क्या है टेन थीटा, यही है ना टेन थीटा। तो टेन थीटा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा बाय में कोस थीटा, बताया था ना मैंने आपको।
टेन थीटा किसका इक्वल होता है, साइन थीटा बाय कोस थीटा। अब देखिए क्या करेंगे, अब आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि 2, यहाँ देखो यहाँ लिख देता हूँ मैं, 2 इंटू 1 बाय कोस थीटा, है ना। और ये जो कोस थीटा सबसे नीचे है ये ऊपर चला जाएगा, है ना, ये ऊपर चला जाएगा ना बेटा कोस थीटा, और यहाँ पे क्या रह जाएगा, साइन थीटा। ठीक है, आ रहा है समझ में सभी को। तो ये कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, सिर्फ 2 बाय साइन, 2 इंटू 1 2, 2 बाय साइन। वैसे भी आप यहाँ से देखो कि कोस थीटा से आप कोस थीटा कैंसिल कर सकते हो, तो क्या रह जाएगा, सिर्फ आपके पास 2 बाय साइन ही तो रह जाएगा, क्या रहेगा, 2 बाय साइन थीटा। ठीक है, तो 2 और साइन थीटा मतलब कि इसको इंटू में 1 कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 बाय साइन किसके इक्वल होता है, कोसिकेंट के, क्योंकि साइन किसका उल्टा होता है, कोसिकेंट का, तो 1 बाय साइन थीटा कोसिकेंट थीटा के। यही आपको प्रूफ करना था, देखो क्वेश्चन में ये आपको प्रूफ करना था ना, और यही आपने प्रूफ कर दिया। समझ में आया, दोबारा से समझ लेना बेटा, एक बार और ध्यान से देख लेना वीडियो को, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके बेटा, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है क्वेश्चन में, tan क्यूब थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस कोट क्यूब थीटा अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा कोसेक थीटा माइनस 2 साइन थीटा कोस थीटा। हमें इस लेफ्ट साइड को राइट साइड के इक्वल प्रूव करना है। 2019 में आया था बेटा, 19 में ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, सीबीएसई में, ध्यान से देखना है क्वेश्चन को, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले तो हम यहाँ पे करते हैं, आपको दिख रहा है इस क्वेश्चन में लेफ्ट साइड में, जब हम इसको लेफ्ट हैंड साइड सोल्व कर रहे हैं तो 1 प्लस tan स्क्वायर किसके इक्वल होता है, फॉर्मूले में 1 प्लस tan स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर, है ना, 1 प्लस tan स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर, और 1 प्लस कोट स्क्वायर कोसिकेंट स्क्वायर। तो बेटा जो भी आपको फॉर्मूला दिख रहा हो या कुछ खुल रहा हो वहाँ से, तो उसको जरूर खोल लेना है। ठीक है, तो हम क्या लिखते हैं, tan क्यूब थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस कोट क्यूब थीटा अपॉन में 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट कोसेक थीटा। ठीक है, खोल लिया हमने फॉर्मूला। अब देखिए इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आप यहाँ पे देखो कोई आइडेंटिटी नहीं खुल रही है, चाहे आप एलसीएम ले लो चाहे ये कर लो, कोई आइडेंटिटी नहीं खुल रही इसमें। तो हम जब कोई आइडेंटिटी नहीं खुलती है तो क्या करते हैं, tan को साइन बाय कोस और कोट को कोस बाय साइन, इसमें हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको चेंज करो नेक्स्ट स्टेप में, tan क्यूब थीटा है, tan को मैं, tan का क्या होता है साइन बाय कोस, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन क्यूब थीटा अपोन में कोस क्यूब थीटा, लिख सकते हैं ना इसको ऊपर वाले को, अपोन में ये सेक स्क्वायर थीटा है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं 1 बाय कोस स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं बेटा ऐसे, क्योंकि सेक का उल्टा कोस होता है ना, तो हम इसको सेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 बाय कोस स्क्वायर थीटा, प्लस कोट को हम कैसे लिख सकते हैं कोस थीटा कोस बाय साइन थीटा, साइन क्यूब थीटा। ठीक है, क्यूब है ना तो हमें दोनों पे लगाना पड़ेगा। ठीक है, कोट को कोस बाय साइन में, दोनों पे हमने क्यूब लगा दिया। फोन में कोसेक जो है वो साइन का रिवर्स होता है, तो हम इसको लिखेंगे 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा। समझ में आएगा सभी को यहां तक? ठीक है, आगे देखिए आगे क्या करेंगे इसमें नेक्स्ट स्टेप में। अब देखिए ये इसके अपोन में ये पूरा ये 1 बाय कोस स्क्वायर है ना, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिखेंगे साइन क्यूब थीटा अपोन में कोस क्यूब थीटा इनटू में ये जो सबसे नीचे है कोस स्क्वायर, ये सबसे ऊपर चला जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा अपोन में क्या रह जाएगा 1, है ना, हमने इसको ऐसे लिख दिया। ठीक है बेटा, समझ में आता है ना आपको, पता है ना आपको, जैसे कि यहाँ पे हम लिखते हैं जैसे a अपोन बी यू, ठीक है, इस पूरे के अपोन में c अपोन डी यू, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं a अपोन बी इंटू में d अपोन सी, जो सबसे नीचे d होता है ये ऊपर चला जाता है बेटा यहाँ पे। ठीक है, समझ आया आपको? ओके, आगे देखिए इसको हमने ऐसे लिख दिया, प्लस इसको लिखते हैं हम कोस क्यूब थीटा अपोन में साइन क्यूब थीटा इंटू में साइन स्क्वायर थीटा अपोन में 1, जो सबसे नीचे है साइन स्क्वायर, ये हमने ऊपर भेज दिया, साइन स्क्वायर हो गया। ठीक है, आगे देखिए यहाँ से कुछ कैंसिल हो रहा है, आपको देखना है कुछ कैंसिल हो रहा है यहाँ से, हाँ हो रहा है कोस स्क्वायर और ये कोस क्यूब हम कैंसिल करेंगे तो एक कोस रह जाएगा ना यहाँ पे कोस थीटा, और साइन स्क्वायर और साइन क्यूब ये कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे एक
साइन थीटा रह जाएगा। ठीक है, रह गया ना। देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, जो बाकी है वो लिख लीजिए, साइन क्यूब थीटा अपोन में कोस थीटा। ठीक है, साइन क्यूब थीटा अपोन में कोस थीटा प्लस यहाँ क्या रह गया, कोस क्यूब थीटा अपोन में साइन थीटा, ये तो रह गया। ओके, आगे क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। कोस थीटा और साइन थीटा का एलसीएम क्या आ जाएगा, साइन थीटा कोस थीटा, साइन थीटा कोस थीटा, आगे पीछे लिख सकते हैं बेटा मल्टीप्लाई में। ठीक है, अब इसका एलसीएम लीजिए। अब देखिए एलसीएम के लिए क्या करेंगे, हम इससे कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा, साइन साइन को हम साइन क्यूब से करेंगे, अब आपका हो जाएगा साइन 4 थीटा प्लस में साइन से साइन कैंसिल और कोस इंटू कोस क्यूब क्या हो जाएगा, कोस 4 थीटा। ठीक है, यहां तक आ गया सभी को समझ में। आगे देखिए क्या करेंगे, इस पे हम यहां से इसको यहां लिख लेते हैं, आगे नेक्स्ट स्टेप लिख लेते हैं। यहां पे क्या था हमारे पास, यहां पे था देखो साइन 4 थीटा प्लस कोस 4 थीटा, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वेयर थीटा का होल स्क्वायर ऐसे प्लस में कोस, ये ना कोस 4 थीटा, इसको भी हम ऐसे लिख लेंगे, इसको भी हम लिख लेंगे कोस स्क्वेयर थीटा होल स्क्वायर ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, क्योंकि साइन की पावर 4 है, मतलब कि ए की पावर 4 और बी की पावर 4 का फॉर्मूला नहीं होता ना बेटा इसको, तो हमने इसको ब्रेक कर लिया, स्क्वायर का स्क्वायर कर दिया, क्योंकि पावर से पावर आपसे मल्टीप्लाई हो जाता है, 2 × 2 4, मतलब यही आ जाएगा दोबारा। ठीक है, और इसके अपोन में क्या है, साइन थीटा कोस थीटा, यही है ना इसके अपोन में। ओके बेटा, अब देखिए अब फॉर्मूला खुल रहा है, अब आप इस पूरे को आप ए मान लीजिए, क्या मान लीजिए इसको ए। ठीक है, और इसको पूरे को क्या मान लीजिए बी, तो इस पूरे को अगर आप बी मान लोगे तो मतलब कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इसको अपने पूरे को क्या मान लिया ए, तो इसका स्क्वायर है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर। इस पूरे को अपने क्या मान लिया बी, तो इसका स्क्वायर है यहाँ पे, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला याद होगा बेटा सभी को, इसका फॉर्मूला आता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab, यही होता है बेटा, आपने 9th क्लास में पढ़ा भी है, ध्यान होगा आपको। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या फिर आप इसको और सिंप्लीफाई कर लो, ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोलोगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और -2ab इसके साथ लिखोगे तो -2ab और प्लस 2ab जो इसका 2ab होगा वो कैंसिल हो जाएगा, दोबारा से यही आ जाएगा। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान से बेटा डिटेल से समझा रहा हूँ, ध्यान से समझना। अब देखिए क्या करेंगे, हम इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम इस फॉर्म में लिख लेंगे, ए प्लस बी होल स्क्वायर, मतलब ए क्या आपके पास ये रहा पूरा, ए क्या है साइन स्क्वायर थीटा, ये ए है, प्लस बी क्या है कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, ये होल स्क्वायर -2 × ए क्या है साइन स्क्वायर थीटा, ए × बी क्या है कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को। ठीक है, आगे देखते रहिए ध्यान से। अब देखिए इसके अपोन में क्या है, इस पूरे के अपोन में क्या है, साइन थीटा कोस थीटा, यही है ना इसके अपोन में। अब देखिए साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, ये 1 के इक्वल होता है बेटा, याद है सभी को फॉर्मूला, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर किसके इक्वल होता है 1 के, तो 1 का होल 1 का स्क्वायर। ठीक है, 1 का स्क्वायर -2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, अपोन में क्या है इसके साइन थीटा कोस थीटा। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 के इक्वल होता है, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो गया है ना बेटा, 1 का स्क्वायर क्या हो गया 1 हो गया। तो अब देखिए साइन थीटा कोस थीटा ये 1 के अपोन में भी है, 2 साइन स्क्वायर थीटा इसके अपोन में भी है ना, तो हम क्या करते हैं साइन थीटा कोस थीटा को पर्टिकुलर दोनों अलग अलग, इसके अपोन में अलग इसके अपोन में अलग। ठीक है, मतलब कि 1 का स्क्वायर तो 1 हो गया, 1 अपोन में साइन थीटा कोस थीटा, माइनस ये माइनस है -2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, अपोन में इसके अपोन में भी कर देते हैं अलग अलग, साइन थीटा कोस थीटा कर दिया हमने दोनों के अलग अलग, इसके भी अलग इसके भी अलग। ठीक है, अब देखिए यहां से 1/sin किसके इक्वल होता है बेटा कोसेक के, क्योंकि वो उसका रिवर्स होता है ना 1/sin कोसेक, और 1/cos किसके होता है सेक के, है ना, याद है ना, जो जिसका रिवर्स होता है वही फॉर्मूले में उसका उल्टा हो जाता है ना, उसका फॉर्मूला होता है वो 1/cos का सेक थीटा, है ना, 1/sin का कोसेक थीटा और 1/cos का सेक थीटा, माइनस देखिए यहाँ पे साइन
से साइन स्क्वायर कट जाएगा तो एक साइन रह जाएगा बेटा यहाँ पे, और कोस से कोस कट जाएगा तो एक कोस रह जाएगा यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या रह गया आपका 2, इसे कटा था एक साइन रह गया था यहाँ पे, तो साइन थीटा, और कोस से कोस स्क्वायर कटा तो एक कोस रह गया था यहाँ पे, तो जाएगा आपका कोस थीटा। ठीक है, ये आपका फाइनली क्या आ गया, राइट हैंड साइड। ठीक है, मिला लो बेशक। देखो क्वेश्चन में क्या है, ये क्वेश्चन सेक थीटा कोसेक थीटा -2 साइन थीटा कोस थीटा, ये प्रूव करना था ना। देखो आपने ये प्रूव कर दिया, कोसेक थीटा सेक थीटा -2 साइन थीटा कोस थीटा। समझ में आ गया? तो आप लास्ट में लिख देना लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। आसान क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से देख लेना, एक दो बार वीडियो देख लेना। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इफ सेक थीटा इज इक्वल टू x प्लस 1/4x, ओके ये गिवन है, देन प्रूव दैट सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 2x, या ये प्रूव करना है, या फिर 1/2x। ठीक है, इसका मतलब जो है सेक थीटा प्लस टेन थीटा जो है वो 2x के इक्वल भी है, या फिर 1/2x के भी इक्वल है। ये दोनों के इक्वल है, हमें ये दोनों ही प्रूव करके दिखाना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2001 में और 19 में दोनों में आया था बेटा, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। ठीक है, देखिए इसमें क्या करेंगे। सबसे पहले यहां से देखिए आंसर स्टार्ट करते हैं हम। ये जो सेक थीटा है, देखिए प्रूफ में क्या है कि सेक थीटा और टेन थीटा है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक आपको फॉर्मूला याद होगा। फॉर्मूला क्या है, टेन स्क्वायर थीटा, ये किसके इक्वल होता है बेटा, सेकेंड स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा -1 के होता है ना। टेन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, सेक स्क्वायर थीटा -1 के। ये फॉर्मूला याद है ना, फॉर्मूला याद होना चाहिए बेटा, बगैर फॉर्मूले के कोई सा सोल्व नहीं कर पाओगे इसमें आप। ठीक है, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू दिस। ठीक है, तो आगे देखिए अब कैसे इसको प्रूव करना शुरू करेंगे। तो ये टेन स्क्वायर थीटा जो है सेक स्क्वायर थीटा, जो सेक का है ये पहले से दे रखा है, मतलब इस सेक की जगह पे हम ये लिख सकते हैं x प्लस 1/4x, इसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना। सेक स्क्वायर थीटा जो इसके इक्वल है, तो इसकी जगह हम ये लिख देंगे x प्लस 1/4x, इसका होल स्क्वायर -1। ओके, पता चल गया आपको। अब देखिए आगे देखिए, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोलिए यहाँ पे, a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या फॉर्मूला था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फॉर्मूला होता ना a प्लस बी होल स्क्वायर का, -1 एज इट इज, ये -1 एज इट इज। ठीक है, आगे और सॉल्व कीजिए इसको। टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर, देखिए ये क्या है, ये स्क्वायर 1 के लिए भी है और 4x के लिए भी है, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर जो है वो 16 हो जाएगा, और x का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है बेटा, स्क्वायर सभी के लिए है, तो 4 स्क्वायर 16 और x स्क्वायर प्लस, ये देखिए ये x कैंसिल हो गया, ये 2 से 2 2 जा 4 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा प्लस 1/2, यही तो बचा, और ये -1 एज इट इज। समझ में आ रहा है सभी को? ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट स्टेप, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/16x स्क्वायर। ठीक है, देखिए ये प्लस 1/2 है, ये -1/2 है, तो प्लस माइनस 1 में से हाफ माइनस करेंगे तो हाफ ही आ जाएगा ना बेटा, और साइन क्या आएगा माइनस का, क्योंकि ये डिजिट बड़ी है ना 1, माइनस, देखिए माइनस प्लस माइनस, और 1 में से हाफ माइनस करेंगे मतलब 1/2 माइनस करेंगे तो -1/2 आ जाएगा। समझ में आएगा कैसे -1/2 आया, माइनस प्लस माइनस 1 में से हाफ माइनस करेंगे। ओके, अब देखिए, अब ध्यान से देखो इसको, ये क्या फॉर्मूला बन रहा है, किसका फॉर्मूला बन रहा है, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू a स्क्वायर, मतलब यहाँ पे आप x मान लीजिए। देखो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं, x माइनस 1/4x का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं, इसको बताओ जल्दी से भी। एक्स स्क्वायर प्लस 1/16x स्क्वायर -1/2 कैसे लिख सकता हूँ, आप इसको देखो, ये आपका a है, ठीक है a, आप इसको सोल्व करके देखोगे बेटा यही आ जाएगा। ठीक है, आप करके देखना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, जब 2ab करोगे तो 2 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, 1/2 आ जाएगा। ठीक है, सभी इसको सोल्व करके देखना क्या ये आ रहा है कि नहीं। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, टेन थीटा की वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे, तो जो स्क्वायर है वो इक्वल में
प्लस माइनस के साथ अंडर रूट में चला जाएगा, x माइनस 1/4x, ठीक है, चला जाएगा ना, इसका स्क्वायर एज इट इज रहेगा। ये x माइनस 1/4x स्क्वायर एज इट इज, ये स्क्वायर इधर से लेफ्ट साइड में राइट साइड में आके अंडर रूट में चला गया प्लस माइनस के साथ, ठीक है। समझ में आ गया कैसे हुआ, स्क्वायर से अंडर रूट हमने काट दिया, स्क्वायर हट के बेटा अंडर रूट में आया था, ठीक है, याद रखना। स्क्वायर से हमने अंडर रूट कैंसिल कर दिया, तो हमारे पास tan थीटा की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस x माइनस 1/4x। मतलब ये बेटा tan थीटा की वैल्यू ना एक बार प्लस की एक बार माइनस की, इसका मतलब इसमें दो केस बनेंगे, एक बार हम ये प्लस को ट्रीट करेंगे, ठीक है, प्लस लेके चलेंगे, और एक बार माइनस लेके चलेंगे, इसका मतलब दो। इसलिए हमसे उसने ना राइट साइड में ये 2x और 1/2x इसलिए दे रखा था क्योंकि एक बार प्लस का आंसर आना था एक बार माइनस का, ठीक है। तो देखिए अब आगे कैसे करेंगे, आप यहाँ पे लिखे हुए केस फर्स्ट, केस फर्स्ट, फर्स्ट केस में क्या, इफ व्हेन लिख लीजिए, व्हेन tan थीटा, व्हेन tan थीटा इज इक्वल टू प्लस x माइनस 1/4x। अगर आप tan थीटा की वैल्यू प्लस के रखते हो तो क्या आंसर आएगा, एक बार जब केस फर्स्ट में जब tan थीटा की वैल्यू प्लस का रखते हो, क्योंकि यहाँ पे आपका प्लस और माइनस दोनों का आंसर आया है, यहाँ देख रहे हो बेटा प्लस माइनस दोनों का आंसर आया, तो इसका मतलब एक बार आप tan की वैल्यू प्लस का रखते हो तो आंसर क्या आएगा, देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, सेकेंड थीटा प्लस में tan थीटा, ये लिखा हुआ है ना। अब देखो सेक थीटा, सेक थीटा क्वेश्चन में आपके पास गिवन है, ये देखो सेक थीटा क्या गिवन है, x प्लस 1/4x, यही है ना। इस सेक थीटा की जगह में यह लिख सकते हैं x प्लस 1/4x प्लस tan थीटा, ये tan थीटा है, और tan थीटा की जगह क्या लिखेंगे, प्लस का x माइनस 1/4x लिख सकते हैं कि नहीं, समझ आगे बेटा। इस सेक थीटा की जगह पे हमने जो क्वेश्चन में गिवन था ये लिख दिया, और tan थीटा की जगह पे जो हमारा आंसर आया ये हमने ये लिख दिया, ठीक है। अब ये क्या है, ये माइनस का 1/4x है, ये प्लस का 1/4x है, ये x दोनों प्लस के x 2x, देखिए एक आ गया ना, 2x आ गया नहीं है ना। अब क्या करते हैं, केस सेकंड में देखते हैं, व्हेन tan थीटा इज इक्वल टू माइनस का लेंगे x माइनस 1/4x, माइनस का लेंगे तो ठीक है, तो क्या आएगा आंसर, फिर से लिखो सेक थीटा प्लस में tan थीटा, ठीक है, ये वाला जो क्वेश्चन में गिवन है सेक थीटा प्लस tan थीटा, ठीक है। यहाँ पे इसकी वैल्यू रखो, सेक थीटा की वैल्यू फिर से क्वेश्चन में गिवन है बेटा x प्लस में 1/4x, ठीक है, प्लस tan थीटा, जो आपका tan थीटा है वो क्या है, माइनस का, क्या लिखेंगे हम, माइनस का, यहाँ पे देखो ये आपका प्लस है, यहाँ पे आप इसको माइनस में ले चलो, माइनस में x माइनस 1/4x, ठीक है, कर दिया आपने। तो ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसका मतलब मैं इसको ब्रैकेट के खोलूँ तो क्या होगा, x प्लस 1/4x प्लस माइनस माइनस, ठीक है, ये आ जाएगा आपका माइनस x, और ये माइनस माइनस प्लस, और बाहर प्लस है तो माइनस माइनस तो प्लस हो गया, और प्लस 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 ही होता है बेटा, तो प्लस का आ जाएगा 1/4x। समझ में आए कैसे, ये प्लस माइनस माइनस, और माइनस को हमने x से मल्टीप्लाई किया तो माइनस x हो गया, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई किया तो प्लस ही हो गया, ठीक है, सिंपल सी बात है, ये 1/4x है। अब देखिए ये माइनस x है, ये प्लस x है, कैंसिल हो गया, क्या बचा आपके पास 1/4x प्लस 1/4x, 1/4x प्लस 1/4x, इसका एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा 2/4x, ये तो आ जाएगा, ठीक है बेटा, 4x और 1 1 2 2/4x, कैंसिल कर दोगे 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो इसका मतलब आपका ये दूसरा जो आंसर आ गया क्या आ गया 1/2x। देखो ये तो पूछा था आपसे 1/2x है ना, 2x केस फर्स्ट में आपका ये 2x आ गया, ये आ गया ना 2x, और केस सेकंड 1/2x ये आ गया, हो गया ना प्रूफ, समझ आएंगे बेटा, हेंस प्रूफ। ओके, सिंपल क्वेश्चन था ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ 5x इज इक्वल टू सेक थीटा एंड 5/x इज इक्वल टू tan थीटा, ये गिवन है क्वेश्चन में, हमें क्या वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है 5 ब्रैकेट x स्क्वायर माइनस 1/x², ठीक है बेटा, ये गिवन है क्वेश्चन में, यहाँ से यहाँ तक ये गिवन है, और ये आपको
इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये 2010 में आया था, 2010 में आया था। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। अब देखो सबसे पहले आप यहाँ पे ये देखो कि आपको क्या फाइंड आउट करना है। आपको फाइंड आउट क्या करना है, यहाँ पे देखो, यहाँ लिख लेता हूँ मैं दोबारा से, 5 ब्रैकेट एक्स स्क्वेयर माइनस 1/x²। ठीक है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, x होना चाहिए और 1/x² होना चाहिए, मतलब x² और 1/x²। ठीक है, मतलब आप x की वैल्यू निकाल लो और फिर 1/x निकाल लो, फिर हम उसमें स्क्वायर कर लेंगे और 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, आंसर निकाल लेंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले x की वैल्यू निकालेंगे। x निकालेंगे, x कहाँ से निकलेगा, देखो क्या दे रखा है आपके पास, यहाँ दे रखा है, यहाँ देखो 5x = sec थीटा दे रखा है बेटा, 5x = sec थीटा। अगर यहाँ पे आप x की वैल्यू निकालना चाहो तो निकाल सकते हो कि नहीं, sec θ/5, ये मल्टीप्लाई वाला इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, ये आ गई ना x की वैल्यू। ओके, x की वैल्यू आ गई। अब आपको क्या चाहिए, 1/x। आप 1/x भी निकाल लेना, कहाँ से, देखियो ये 5/x है ना, 5/x, ये क्या है 5/x = tan θ, ये है कि नहीं। अब मैं क्या इसको 5 × 1/x = tan θ लिख सकता हूँ कि नहीं, हाँ लिख सकता हूँ ना, 5 × 1/x। ठीक है, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, 1/x की वैल्यू चाहिए, तो क्योंकि 5 × 1 तो 5 ही हो जाएगा। अब मुझे अगर x निकालना है, यहाँ से अगर 1/x निकालना है तो क्या होगा, tan θ/5, ये मल्टीप्लाई है ना बेटा, इधर आके डिवाइड में चला जाएगा, इक्वल से पहले मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में चला जाएगा। तो 1/x की वैल्यू हमारे पास ये आ गई, 1/x की वैल्यू tan θ/5 आ गई और ये x की वैल्यू आ गई। बस हम इन दोनों वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा, है ना। देखो कैसे, लिखो 5 ब्रैकेट x², मतलब x की जगह हम क्या लिखेंगे, sec θ/5 इसका स्क्वायर। ठीक है, x की जगह क्या लिखेंगे, sec θ/5 इसका स्क्वायर लिख देंगे, माइनस 1/x की जगह क्या लिखेंगे, tan θ/5 इसका भी स्क्वायर है ना बेटा, तो इसका भी हम स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, मतलब यहाँ पे स्क्वायर है, आप दोनों का होल स्क्वायर मान सकते हो क्योंकि 1 का स्क्वायर ही 1 होगा। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पे स्क्वायर लिख दिया। समझ आ गया यहाँ तक, इसको ब्रैकेट में बंद कर दीजिए। अब देखो ये 5 बाहर है, ब्रैकेट के बाहर है, ये स्क्वायर खोल दीजिए इसका, सेक स्क्वायर, ये स्क्वायर इसके लिए भी इसके लिए भी, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा आपके पास ये सेक स्क्वायर थीटा, और 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, ये दोनों के लिए ना बेटा, इसके लिए अलग से कर दो, इसके लिए अलग से कर दो, 5 का स्क्वायर 25 माइनस यहाँ भी अलग अलग कर दो, tan स्क्वायर थीटा बाय में 5 स्क्वायर 25। समझ में आ गया यहाँ तक। आगे देखिए, अब देखिए यहाँ भी 25 है इसके अपॉन में और यहाँ भी 25 अपॉन में है, दोनों में 25 है ना, हम 25 कॉमन ले सकते हैं बाहर, हम क्या कर सकते हैं कॉमन ले सकते हैं, तो 5 तो एज इट इज रहेगा। अगर हम 25 बाहर कॉमन लेंगे तो इसके अपॉन में चला जाएगा ना बाहर कॉमन, देखिए आ गया, अंदर क्या बचा सेक स्क्वायर थीटा माइनस में tan स्क्वायर थीटा। ओके बेटा, अब देखो ये 5/25 है, आपको फॉर्मूला याद है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, बताओ किसके इक्वल होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है 1 के। याद है बेटा सभी को फॉर्मूला जरूर याद करना, बार बार कह रहा हूँ, फॉर्मूले के बिना ये क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल है, तो हम इसके जगह क्या लिख सकते हैं 1। ओके, तो ये कैंसिल कर दो, 5 1 जा 5 और 5 5 जा 25, तो आपका आंसर क्या गया 1/5। ठीक है, इसकी वैल्यू आ गई जो उसने पूछी थी ना आपसे, इसकी वैल्यू बताइए, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 1/5। आए समझ में, बहुत आसान क्वेश्चन है बेटा, 2010 में आया था। इसकी जैसे ही एक और क्वेश्चन आया था वो मैं आपके लिए दे रहा हूँ, आप उसको करके देखिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है इफ कोसेक थीटा इज इक्वल टू 2x एंड कोट थीटा इक्वल टू 2/x, ये आपके पास क्वेश्चन में गिवन है। अगर ये गिवन है तो आपको क्या वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 2 ब्रैकेट x² माइनस 1/x², इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कर लोगे, ये आपका होमवर्क है बेटा, करके देखना। ओके, थैंक यू बेटा।